नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों जय हिंद। जो है कहना चाहूंगा कि गली गली में गीत हमारे गूंजे सुबह शाम। गली गली में गीत हमारे गूंजे सुबह शाम। हम गीतों के सौदागर हैं, यही हमारा काम। हम गीतों के सौदागर हैं, यही हमारा काम। न सोना न चांदी, गीतों से हमको प्यार। न सोना न चांदी, गीतों से हमको प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आभार आपके जुड़ने का। और पटल पर मेरे बहुत ही प्रिय भाई, हमारे कार्यक्रम के प्रमुख प्रभारी आदरणीय हमारे प्रिय अनुज पंकज जी उपस्थित हो चुके हैं। भाई पंकज कुमार खरे जी लिख रहे हैं, हंगामा 2022 जिंदाबाद। भाई फिर कहना चाहूंगा, जिंदाबाद है हमारे दर्शक, जिंदाबाद है हमारे श्रोता, जिंदाबाद है हमारी हंगामा टीम, जिसकी वजह से आज ये कार्यक्रम फेसबुक का टॉप रेटेड शो बना हुआ है दोस्तों। तो मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आप सबका फेसबुक के नंबर 1 टॉप रेटेड शो हंगामा 2022 में हार्दिक इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं दोस्तों। और बताना चाहूंगा, आज हमारा ये 24वां एपिसोड आपके सामने आ रहा है दोस्तों। अभी तक के पिछले जो हमारे कल तक के 23 एपिसोड रहे हैं, आपकी दुआओं, आपकी जो है नवाजिशों के वजह से वो सारे एपिसोड हमारे सुपर हिट रहे हैं दोस्तों। और हम ये दुआ करते हैं, हम ये आशा करते हैं आज भी आपकी दुआएं हमें मिलेंगी। और आज का ये एपिसोड जो है हमारा, ये एक और नया आयाम स्थापित करेगा दोस्तों। लेकिन कहना चाहूंगा दोस्तों, आज हमारा ये एपिसोड जरूर आ रहा है, लेकिन आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों। आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सबसे पहले मैं अपनी 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा, अपनी देश की बालिकाओं को जो है पंक्तियां समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम का आगाज करूंगा कि बेटी है अभिमान देश का, बेटी है अभिमान देश का, बेटी है सम्मान देश का, बेटी है अभिमान देश का, बेटी है सम्मान देश का। और बेटी से घर में जगमग, बेटी से घर में जगमग, और बेटी है वरदान देश का, बेटी है वरदान देश का, बेटी है वरदान देश का। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत जो है खैर मकदम है दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हंगामा 2022 के इस 24वें एपिसोड में। और हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई साबिर परवेज जी जुड़ चुके हैं दोस्तों। तो साबिर परवेज जी भी पटल पे आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस वक्त इस बीच कहना चाहूंगा दोस्तों कि आज का मंच बहुत ही खूबसूरत मंच सजा है। और हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आवाज देना चाहूंगा जो हमारे आज के बहुत ही बेहतरीन संचालक हैं और जिन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो है कार्यक्रमों में भी अपना एक स्थायित्व स्थापित किया है, अपना एक उनका जो है वर्चस्व है, उनका नाम है। और ऐसे समृद्ध रचनाकार, ऐसे समृद्ध कवि हमारे भाई शेषमणि शर्मा शेष जी को मैं आवाज दूंगा कि वो मंच पर प्रकट हो और आज के कार्यक्रम की बागडोर अपने हाथों में संभालते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। आदरणीय भाई शेषमणि शर्मा शेष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और शेषमणि जी मंच पर स्थापित हो चुके हैं। और इसी के साथ मैं जो हमारे आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान आने वाले हैं और जो लोग पटल पे जुड़ चुके हैं, आदरणीय दीदी मधु अग्रवाल जी पटल पे जुड़ चुकी हैं। और कहना चाहूंगा दोस्तों अपने सभी मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को, आने वालों को, और पटल पे जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आपकी शान में जो है 4 पंक्तियां रख रहा हूँ। 4 पंक्तियों से अपना कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ, आगाज कर रहा हूँ दोस्तों कि हंगामा के मंच पर वो सितारे आज लेके आए हैं हमारे भाई शेषमणि शर्मा जी। तो कहना चाह रहा हूं कि हंगामा के मंच पर सितारे निष्दिन आसमान से आते हैं, हंगामा के मंच पर सितारे निष्दिन आसमान से आते हैं। और सुंदर गीतों छंदों के, सुंदर गीतों की छंदों की जगमग साथ में लाते हैं, सुंदर गीतों छंदों की जगमग अपने साथ में लाते हैं। फिर आज पधारे नए मेहमान, फिर आज पधारे नए मेहमान, फिर अदब का होगा नया समा, फिर अदब का होगा नया समा। हम सभी आपके स्वागत में, हम सभी आपके स्वागत में भावों के पुष्प चढ़ाते हैं,
भावों के पुष्प चढ़ाते हैं, भावों के पुष्प चढ़ाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आदरणीय भाई शेषमणि शर्मा जी। आज के कार्यक्रम का जो है संचालन आपके हाथों में है। आज की इस उड़ान के पायलट आप हैं, तो बिल्कुल गुजारिश करूंगा कि पायलट साहब आए और आकर के जो है विमान का जो है कमान संभाले, ताकि हमारी फ्लाइट लेट ना होने पाए। और बिल्कुल आदरणीय भाई डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हाजिर हो चुके हैं, लिख रहे हैं डॉक्टर मनोज जी एवं उनकी पूरी टीम को नमस्कार। भाई आप भी मेरी टीम का एक हिस्सा है। हमारी टीम तो जो है, हमारी टीम का हिस्सा जो हमारे दर्शक है, हमारे श्रोतागण है जो हमें सुन रहे हैं, हमारे सभी साहित्यकार, वो भी हमारी टीम का हिस्सा है। दोस्तों आप सब जो है इसके लिए जिम्मेदार हैं, आप सबकी चाहते हैं, मोहब्बतें हैं तो हम हैं, तो ये टीम है। इस बीच बाबू राजाकर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर रहा हूँ। और वापस चल रहा हूँ भाई शेषमणि शर्मा शेष जी के पास कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय भाई शेष जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मंच पे उपस्थित समस्त विद्वत परिषद, हम लोगों के अग्रज, हम लोगों के मार्गदर्शक और भारत वर्ष ही नहीं विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माननीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, गुमनाम लखनवी जी, जिन्होंने गुमनाम रहते हुए भी असंख्य लोगों को नाम दे दिया, तो आपकी बार बार वंदना है, प्रशंसा है। आइए आपके प्यार, चाहतों, आशीर्वाद और शुभकामनाओं से ओतप्रोत आपका जाना माना काव्य हंगामा करने वाला पटल डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी आपके समक्ष धुआंधार मंदिर से सरोवर काव्य महाकुंभ हंगामा 2022 लेके उपस्थित हैं। प्रतिदिन हंगामा हो रहा है, पूरी दुनिया में हंगामा हो रहा है, और आज का 24वां हंगामा आपके समक्ष प्रस्तुत है। और आज जैसा कि हमारी टीम में डॉक्टर साहब खुद हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं, और माननीय गोविंद भारद्वाज जी जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, वो जयपुर राजस्थान से हैं। माननीय सरिता प्रजापति जी आज की हमारी मुख्य अतिथि हैं, आप दिल्ली से हैं। आशा साहिनी जी हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, आप मऊ से हैं, उत्तर प्रदेश से। और हमारे नए कवि जोश से भरे हुए माननीय विशाल यादव जी जो हमारे आज के कार्यक्रम के प्रभारी हैं, वो बाराबंकी से हैं। मैं शेषमणि शर्मा जनपद प्रयागराज से हूँ। अब सभी महान भावों का हंगामा 2022 सदर वंदन, स्वागत, अभिनंदन करता है। अब मैं, चूंकि समय की मर्यादा होती है और समय का ध्यान रखना होता है, इसलिए जब हम कोई कार्यक्रम चालू करते हैं तो सबसे पहले माँ बीड़ावादिनी की वंदना होती है। माँ बीड़ावादिनी की वंदना के लिए हमने आशा साहिनी जी का चयन किया है, और आपसे मेरा सानुरोध विनती है कि आप पटल पे आए। विशाल जी अपना कैमरा ऑन करें। विशाल जी अपना कैमरा ऑन करिए। आदरणीय हमारे आज के अध्यक्ष, हमारी मुख्य अतिथि महोदया, हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन आशा साहनी और विशाल यादव जी, आप सभी का आवाज क्लियर नहीं आ रही। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा भाई कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अपना माइक म्यूट करिए क्योंकि आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। अपना माइक म्यूट करिए क्योंकि आवाज क्लियर नहीं है। जी
बहुत बहुत धन्यवाद। अब ठीक है। मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, आप सभी सुधी जनों को प्रणाम करती हूँ, पटोल को प्रणाम करती हूँ, और मैं माँ सरस्वती से क्या मांगती हूँ वो आप सभी के बीच रखती हूँ। स्वर दो, स्वर दो, स्वर दो माँ, स्वर दो, स्वर दो, स्वर दो माँ, वर दो, वर दो, वर दो माँ, स्वर दो, स्वर दो, स्वर दो माँ, वर दो, वर दो, वर दो माँ। और मैं क्या मांगती हूँ? मिसरी सी मीठी बोली हो मेरी, गाऊं जो गीत भजन हो माँ तेरी। मिसरी सी मीठी बोली हो मेरी, गाऊं जो गीत भजन हो माँ तेरी। बजे बांस माँ गले के सहारे, बजे बांसुरी माँ गले के सहारे। कविता को निश दिन माँ तू संवारे, बजे बांसुरी माँ गले के सहारे। कविता को निश दिन माँ तू संवारे। जन जन कुछ भी कहूँ गीत में ढल वो जाए, जन जन के हृदय में तू ही समाए। कुछ भी कहूँ गीत में ढल वो जाए। जन जन की बोली में माँ तू समाए। स्वर दो, स्वर दो, स्वर दो माँ, वर दो, वर दो, वर दो माँ। स्वर दो, स्वर दो, स्वर दो माँ, वर दो, वर दो, वर दो माँ। और क्या चाहती हूँ? कोई जगत में न भूखा सो जाए, कोई जगत में न भूखा सो जाए। गरीबी की रेखा से नीचे न जाए। कोई जगत में न भूखा सो जाए, गरीबी की रेखा से नीचे न जाए। परिवार सबका सुरक्षित हो जग में, परिवार सबका सुरक्षित हो जग में। भजन हो माँ तेरी, खुशियां हो पग में। परिवार सबका सुरक्षित हो जग में। भजन हो माँ तेरी, खुशियां हो पग में। सदा दूर हो जाए जो जग का अंधेरा, छठे रात काली हो सुंदर सवेरा। हृदय समाए प्रेम का दीप हरदम, मिटे तन का रोग, मिटे सारा गम। ऐसा जगत को तुम वर दो माँ, स्वर दो, स्वर दो, स्वर दो माँ, वर दो, वर दो, वर दो माँ, स्वर दो, स्वर दो माँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत सुंदर, मधुर, मधुमय शब्दों में, बिल्कुल सरसवाणी में आपने माँ की वंदना की। माँ बीड़ा वादनी निश्चित तौर से हम सभी को आशीर्वादित करेंगी। बीड़ा वादनी की वंदना के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आगे एक दिल्ली से, अपनी राजधानी से ऐसी कवित्री जो हमारे बीच उपस्थित हैं और आज हमारी टीम की
जो है वो मुख्य अतिथि भी हैं और किसी काम से उन्हें बीच में कुछ काम भी है, और एक शिक्षिका है। ये कहा गया है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ऐसे धन को वो हमेशा सहज ही बांटती रहती हैं। आइए उनके सम्मान में चंद पंक्तियां बोलते हुए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि चिद विलासिन हृदय पटल पर छा रही है, चिद विलासिन हृदय पटल पर छा रही है, स्वप्न निकासी मन पर लहरा रही है, तप्त मथल में बनी पीयूष पर्व, तप्त मौथल में बनी पीयूष पर्व, लेती सहज ही अधे रणवह, क्या धरा की लोक कर रही है और ला रही है। ऐसी महाकवित्री राजधानी दिल्ली से और हम सबकी शिक्षिका बहन हमारे बीच है, उसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा अपनी मधुर मैं फिर एक बार सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सभी लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लें, सभी लोग माइक्रोफोन अपना म्यूट कर लें, जो बोले केवल उन्हीं का माइक्रोफोन खुला रहे। जी, इको बहुत ज्यादा हो रहा है। आप लोग एक बार अपने मोबाइल में चेक कर लें, किसी के मोबाइल में अगर पीछे कोई ऐप चल रहे हो तो उनको हटा दें वहां से। अगर कोई ज्यादा ऐप चल रहे होते हैं तो भी इसमें इको आता है बहुत ज्यादा। सर नमस्कार, मैं सरिता प्रजापति दिल्ली से। सर नमस्कार, मैं सरिता प्रजापति दिल्ली से। किसी के पीछे यदि पीछे टीवी वगैरह खुला हो तो उसको भी बंद कर लें आप लोग। जी और 2 मिनट का जी सरिता जी, मैं आपसे केवल 2 मिनट का समय चाहूंगा। जी सर। जी मैं कहना चाहूंगा कि इस बीच हमारे साथ पटल पे हमारे बहुत ही खास मोअज़्ज़िज़ मेहमान जुड़ चुके हैं, और आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी जुड़ चुकी हैं, हमारी सहयोगी हैं। आदरणीय दीदी मधु अग्रवाल जी उदयपुर से आपको सुन रही हैं, जुड़ चुकी हैं। भाई हमारे जुड़े हैं, और नाम चूंकि उर्दू में है, उर्दू में थोड़ा सा पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है। आप लिख रहे हैं गुमनाम नहीं, मशहूर लखनवी है। भाई आपकी इनायतें हैं, आपका प्यार है, आपका दुलार है, आपका बहुत बहुत जो है खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया, इस्तकबाल। और कहना चाहूंगा इस बीच हमारे साथ आदरणीय भूदत्त शर्मा जी जुड़ चुके हैं, दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ प्रदीप मिश्र अजनबी जी जुड़े हुए हैं, और जो है सभी का जितने भी लोग जुड़े हैं, हमारे जो है भाई पंकज खरे जी अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह कर रहे हैं, और जितने भी लोग पटल पे जुड़े हैं दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम कर रहा हूँ। आदरणीय दीदी बीना सिंह जी छत्तीसगढ़ से जुड़ चुकी हैं, और आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये केवल डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल पे ही नहीं, इसके साथ साथ हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हमारा ये कार्यक्रम विकास दृष्टि, हमारा ये कार्यक्रम बज़्म साबिर, आपका जो है ममता की कलम से पुष्पांजलि ललित कला तो और दोस्तों दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे साथ जो मैंने आपसे बताया भाई गुस्ताख हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय राकेश शम्स जी जुड़ चुके हैं, नीतू अखिलेश त्रिपाठी जी जुड़ चुकी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है दोस्तों। और वापस चलता हूँ, गुजारिश करूंगा अपनी प्यारी जो है छोटी बहन सरिता प्रजापति जी से कि वो जो है महफिल में जो है अपना आज का जो है काव्य पाठ आरंभ करें। सरिता जी। जी सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छे तरीके से आपने मंच को संचालन किया, और मैं अपना पाठ आपके समक्ष रखना चाहूंगी। जैसा कि आपने बोला कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में ये काव्य पाठ रखा गया है, तो सर मुझे मेरी ही आवाज में बहुत ज्यादा हो रहा है सर, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। पीछे टीवी खुला हुआ है या किसी के बहुत ज्यादा इको आ रहा है। आप लोग अपने अपने माइक्रोफोन ऑफ कर लें एक बार। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मैं सर अपनी आप आज बालिका दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया। मैं बेटी के समक्ष में 2 पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहूंगी। मेरी बेटी है अभिमान मेरा, मेरी बेटी है अभिमान मेरा,
मेरी क्यारी है वो, मेरी क्यारी है वो पर किसी का उपवन है, मेरी क्यारी है वो पर किसी के घर का उपवन है, मेरी बेटी है अभिमान मेरा। सर अगली कविता मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि कविता का शीर्षक है मौन। बालिका दिवस के उपलक्ष्य में ये कविता है, लेकिन एक कविता के माध्यम से मैं एक लड़की की बात, एक बच्ची की बात आपके पटल के द्वारा पहुंचाना चाहती हूँ कि आप देखते हैं कि दिल्ली में जहां मैं रहती हूँ वहां या इस देश के किसी भी कोने में जाइए, वहां बलात्कार का बहुत ज्यादा रहता है और एक गर्ल चाइल्ड के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। और उसी परिस्थितियों को झेलते हुए हम लोग भी इतने बड़े हुए हैं और इसी बात को सोचते हुए मैंने एक कविता लिखी जो मैं सभी लड़कियों को समक्ष रखना चाहूंगी और उनके लिए मैं लिख रही हूँ और आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सब मौन है यहाँ, सब मौन है यहाँ सिर्फ चुप रहने के लिए, सब मौन है यहाँ सिर्फ चुप रहने के लिए। चीखता है अंतर मन मेरा, चीखता है अंतर मन मेरा, मुझसे निगाह चुराते क्यों हो। चीखता है अंतर मन मेरा, मुझसे निगाह चुराते क्यों हो। खून से सना होता है रोज अखबार, खून से सना होता है रोज अखबार। जब चुप ही रहना है, जब चुप ही रहना है तो कलम का खंजर उठाते क्यों हो। जब चुप ही रहना है तो कलम का खंजर उठाते क्यों हो। छोटे कपड़ों को देखकर बलात्कार हो जाता है, छोटे कपड़ों को देखकर बलात्कार हो जाता है। 2 साल की बच्ची को बचा ना सके, सर अभी 3 साल पहले जो 2 साल की बच्ची के लिए, धन्यवाद सर, 2 साल की बच्ची के लिए जो अभी रेप हुआ था, आप लोगों को अगर याद होगा तो उसी के जब था कि बहुत बात चली थी कि छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मंदिरों में भी, गुरुद्वारों में भी, मंदिरों में भी सब छोटे कपड़े बंद करा दिए गए थे। इस बात को सोचते हुए छोटे कपड़ों को देखकर बलात्कार हो जाता है। 2 साल की बच्ची को बचा ना सके क्योंकि माता पिता नन्ही जान को साड़ी पहना ना सके, क्योंकि माता पिता नन्ही जान को साड़ी पहना ना सके तो फिर ऐसी अफवाह उड़ाते क्यों हो, फिर ऐसी अफवाह उड़ाते क्यों हो। निर्भया मनीषा ही नहीं, निर्भया मनीषा ही नहीं, यहाँ रोज ना जाने कितनी कलियां मसल दी जाती हैं। निर्भया मनीषा ही नहीं, ना जाने यहाँ कितनी कलियां मसल दी जाती हैं। फिर घर के आंगन में पौधा उगाते क्यों हो, फिर घर के आंगन में पौधा उगाते क्यों हो। भ्रूण हत्या का प्रतिबंध हटा दो अब, भ्रूण हत्या का प्रतिबंध हटा दो अब और कोख में ही मर जाने दो। भ्रूण हत्या का प्रतिबंध हटा दो अब और मुझे कोख में ही मर जाने दो। इस शुभ कार्य में अब रोक लगाते क्यों हो, इस शुभ कार्य में रोक अब लगाते क्यों हो। जुबां कटे या गर्दन टूटे, जुबां कटे या गर्दन टूटे या कांच से चीरा जाए ये बदन। जुबां कटे या गर्दन टूटे, कांच से चीरा जाए ये बदन। उससे तो अच्छा है कोख में हो मेरा पतन, उससे तो अच्छा है कोख में हो मेरा पतन। सुरक्षित हूं मैं यहाँ, सुरक्षित हूं मैं यहाँ, ये झूठा एहसास कराते क्यों हो। सुरक्षित हूं मैं यहाँ, ये झूठा एहसास कराते क्यों हो। नहीं चाहिए मुझे जन्म, नहीं चाहिए मुझे जन्म इस मैली सी दुनिया में, नहीं चाहिए मुझे जन्म इस मैली सी दुनिया में। पाप होते हैं बेखौफ यहाँ, पाप होते हैं बेखौफ यहाँ पुण्य की इस दुनिया में। पाप होते हैं बेखौफ यहाँ पुण्य की इस दुनिया में। समाज के ठेकेदारों मुझ पर हक जताते क्यों हो। समाज के ठेकेदारों मुझ पर हक जताते क्यों हो। आवाज उठाएंगे यहाँ सब, आवाज उठाएंगे यहाँ सब, बस जरा सा बलात्कार होने दो। आवाज उठाएंगे यहाँ सब, बस जरा सा बलात्कार होने दो। फिर किसी को किसी की हवस का शिकार होने दो, फिर किसी को किसी की हवस का शिकार होने दो। कुछ करते नहीं हो तुम यहाँ, कुछ करते नहीं हो तुम यहाँ, पर इंसाफ का शोर मचाते क्यों हो। कुछ करते नहीं हो तुम यहाँ, पर इंसाफ का शोर मचाते क्यों हो। नोच कर मेरा बदन,
मुझे शर्मसार करते हो। नोच कर मेरा बदन मुझे शर्मसार करते हो। खोते हो तुम अस्तित्व अपना, खोते हो तुम अस्तित्व अपना, और तुम मुझे मसलते हो। गूंगी सी है चीख मेरी, गूंगी सी है चीख मेरी, और आहाकार मचाते क्यों हो। गूंगी सी है चीख मेरी, तुम आहाकार मचाते क्यों हो। मोमबत्तियां जलाओ या अनशन पर बैठो, मोमबत्तियां जलाओ या अनशन पर बैठो। नारे लगाओ या जग को समेटो, नारे लगाओ या जग को समेटो। बाबा की परी हूं ना मैं माँ की गुड़िया, बाबा की परी हूं ना मैं माँ की गुड़िया। खिलौना समझकर मुझसे खेल जाते क्यों हो, खिलौना समझकर मुझसे खेल जाते क्यों हो। खुद से सब मौन है यहाँ, सिर्फ चुप रहने के लिए। मुझसे निगाहें चुराते क्यों हो, मुझसे निगाहें चुराते क्यों हो। ये मेरी कविता थी मौन, जो मैंने आपके समक्ष रखी। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सरिता जी कविता बहुत खूब, बहुत बेहतरीन, और इतनी मार्मिक रचना और इतनी सारगर्भित रचना। और जितनी देर हम लोगों ने सुना, हमें ऐसा लगा कि हम बिल्कुल कोई अपने जो है नजरों के सामने वृत्त चित्र देख रहे हैं। हमें ऐसा कहीं से एहसास नहीं हुआ कि आप कविता पढ़ रही हैं। बिल्कुल हमारे सामने एक एक उसका जो पात्र था और एक एक आपका जो क्षण था वो जो है जीवित हो रहा था। बिल्कुल वास्तव में लिख रहे लोग की जो छू लिया आपने। पूनम जी लिख रही, मनोज भैया नमस्ते, बहना बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। भाई प्रदीप मिश्र जी धन्यवाद जुड़ सर, चुके धन्यवाद। हैं। आप सभी लोगों को जो मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसके लिए सर मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि मेरी रचना आप सब लोगों के दिल को छू गई, और और आप वाकई वास्तव बहुत में मार्मिक शिक्षिका रचना है थी। जी जी। आप शिक्षिका है, समाज को एक जो है दिशा देने का कार्य करती हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपका जो है बहुत बहुत जो है आपको शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार से जी अपने जो है कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ती रहे, लोगों को सजग करती रहे, लोगों में जागरूकता फैलाती रहे। हमारे इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य यही है। हम जो ये कार्यक्रम इतना लंबा लेके चल रहे हैं, इसमें प्रतिदिन लोग तरह तरह के आते हैं, जगह जगह से कवि इकट्ठा होते हैं, जगह जगह से कवियों को हम लाते हैं, उनके काव्य पाठ होते हैं। हम भी इस कार्यक्रम के जरिए से पूरे भारत को एक एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं, और चाहते हैं जी कि भारतीय नहीं देश के भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हम एक वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेके चल रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए से। तो बिल्कुल आज जी आप लोग भी जुड़े हैं, और आपकी सुंदर रचनाओं को सुनकर के बहुत मन प्रसन्न हुआ। बहुत बहुत स्वागत है। और 2 मिनट का मैं समय चाहूंगा, जल्दी से जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके एक बार नाम ले लूं। आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मीनाक्षी श्रीवास्तव जी जुड़ी है, बहन ऋचा सिन्हा जी जुड़ी हुई है, भाई महेश अस्थाना जी जुड़े हुए हैं, नगेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, पनीता सिन्हा जी जुड़ी है, रामजी लाल जी जुड़े हुए हैं, नीतू अखिलेश त्रिपाठी जी जुड़ी है, आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी जुड़ चुके हैं, श्रीकांत तैलन जी जुड़ चुके हैं, भाई अनीस अहमद जी सीधे जुड़ चुके हैं। आप सबका जितने भी लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं, और सबका हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। और जिनको मैं नहीं भी देख पा रहा हूँ, जिनका नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, पंकज जी अपने उस कार्य को बखूबी निभा रहे हैं दोस्तों। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आज के शानदार कार्यक्रम का, आज के शानदार मंच से जो भी आपके लिए बातें कही जा रही हैं, उसको जरूर जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करते रहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारे साहित्यकारों की बात पहुंचे दोस्तों। तो आपको एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हुए, वंदन करते हुए बताना चाहूंगा, आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा जी हाजिर हो चुकी है, भाई कुंवर सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी हाजिर हो चुके हैं, और जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा कि आज का एक और हमारे साथ जो है एक हमारी बात हमें आज और पता चली फेसबुक के माध्यम से, वो ये दोस्तों कि अभी तक हमारी जो जनसंख्या कल तक 50,000 हमारे अंकित थी दोस्तों, आज उसमें 5,000 का और इजाफा हो गया है। 55,000 से ऊपर दर्शक अब ये आपका हंगामा का शो देख रहे हैं, और 55,000 से ऊपर लोगों के बीच में आपकी ये बात जा रही है दोस्तों। तो बहुत बहुत आभार उन सभी लोगों का जिन्होंने हंगामा को बनाया फेसबुक का टॉप रेटेड शो। प्रतिदिन हंगामा जो है नई ऊंचाइयां छू रहा है, आप सबकी बदौलत, आपके आशीर्वाद की बदौलत दोस्तों। ये आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा। और वापस चलता हूँ अपने भाई जो है शेषमणि शर्मा जी के पास। बालिका दिवस पर बहुत ही शानदार उद्बोधन आदरणीय सरिता प्रजापति जी के हैं। हम अपने मंच सहित, पटल सहित, सहित, दर्शकों सहित बहुत आभारी हैं। समय की गति का अनुकूलन करते हुए हम
आगे बढ़ते हैं, सफर को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे सारे बहुत लाभ कभी हैं, आपको सुनना है हमें। दोबारा मौका मिला तो फिर हम बुलाएंगे, आपको सादर आमंत्रित करेंगे। अब दो पंक्तियों के द्वारा मैं अविलंब अपने भाई और बाराबंकी लखनऊ से बहुत ही जाने माने कवि, अपने युवा कवि शिवशाल यादव जी को आमंत्रित करूंगा कि रात भर फिर जगा गया कोई, रात भर फिर जगा गया कोई, फूल देकर चला गया कोई, आजकल खोया खोया रहता है, शायद नशे में आ गया कोई। कृपया सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें। जी, तो आजकल खोया खोया रहता है, शायद नशे में आ गया कोई, और हर तरफ वही दिखाई देता है, हर तरफ एक ऐसा मैं पिला गया कोई, मैं कभी शायर और नई सोच से भरेंगे यादव जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और डॉक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बड़ा मंच मिला मुझे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और ज़्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ और सिर्फ परिचय की कुछ पंक्तियां और फिर अपना काव्य पाठ स्टार्ट करेंगे। मैं शिवशाल यादव, खटौली बाराबंकी से, उत्तर प्रदेश। तो एक मुक्तक परिचय का कि क्षेत्र खेती हमारा अवध है रहा, क्षेत्र खेती हमारा अवध है रहा, है रहा, हम सुपथ पर चले यह धर्म है रहा, सबका आदर करें नित्य सम्मान हम, बाराबंकी जिला है हमारा रहा, बाराबंकी जिला है हमारा रहा। और श्रृंगार का नवोदित एक गीत आप सभी लोगों के बीच प्रस्तुत करना चाहूंगा। आशा है कि स्नेह मिलेगा। कि पल जो मेरे थे सुनहरे याद वहाते रहेंगे, पल जो मेरे थे सुनहरे याद वहाते रहेंगे, प्यार में जो पल मिले थे गीत में गाते रहेंगे, प्यार में जो पल मिले थे गीत में गाते रहेंगे। और बस सुनेगा कि जब मिले थे प्यार के पल तब मुझे आभास ना था, जब मिले थे प्यार के पल तब मुझे आभास ना था, उसने जो मृदु स्वर सुनाया वह भी मुझको ज्ञात ना था, उसने जो मृदु स्वर सुनाया वह भी मुझको ज्ञात ना था, कुछ सुनी यौवन की भाषा, कुछ सुनी यौवन की भाषा, प्यार हम उनसे करेंगे, कुछ सुनी यौवन की भाषा, प्यार हम उनसे करेंगे, प्यार में जो पल मिले थे गीत में गाते रहेंगे, पल जो मेरे थे सुनहरे याद वहाँ आते रहेंगे। और दूसरा बंद गीत था कि जब समझ पाया तब उनके प्यार की पावन कहानी, जब समझ पाया तब उनके प्यार की पावन कहानी,
तब मुझे इंगित थी करती नेत्र से उनकी जवानी। अब अधर मेरे थे प्यासे प्रेम को पावन करेंगे। अब अधर मेरे थे प्यासे प्रेम को पावन करेंगे। प्यार में जो पल मिले थे गीत में गाते रहेंगे। अब गीत का अंतिम बंद कि तुम मेरे सुख दुख की साथी, तुम मेरे सुख दुख की साथी, और मैं सरताज तेरा। दिल तुम्हारा घर है मेरा, दिल तुम्हारा घर है मेरा, घर में मेरा है बसेरा। साथ जीना साथ मरना आस हम उनसे करेंगे। साथ जीना साथ मरना आस हम उनसे करेंगे। पल जो मेरे थे सुनहरे याद वह आते रहेंगे। प्यार में जो पल मिले थे गीत में गाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्नेह मिल रहा है। मुश्ताक हिंदुस्तानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और देश के शहीदों के नाम कुछ मुश्ताक आप सभी को पेश करना चाहेंगे, जो हमारे वतन के लिए काम करते हैं। भले देश के अन्य लोग वेतन के लिए काम करते हैं, लेकिन वो वतन के लिए काम करते हैं। जी स्वागत। इसलिए शहीदों के नाम 3-4 मुक्तक पेश हैं कि मिटे जो धरा हित निसाओ मिलन की कभी ना जारा। मिटे जो धरा हित अरि से नहारा, निसाओ मिलन की कभी ना गुजारा। जो जा से है खेले तिरंगे की खातिर, वतन के शहीदों को नमन है हमारा। के शहीदों को नमन है हमारा। और सुनिएगा, हिमालय भी जिनके सन्मुख है बौना, हिमालय भी जिनके सन्मुख है बौना, ऐसा दिन जो खेले बमों का खिलौना। लहू का जो सीमा पे करते हैं टीका, लहू का सीमा पे करते हैं टीका, उनको फिर भी मेरा है बौना। कि लहू से रंगी वर्दी लथपथ है, लहू से रंगी वर्दी लथपथ है काया। पीछे न फिर कदम को हटाया, इसने कभी ना का। बहुत बहुत धन्यवाद। और समय के अभाव में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज में बहुत डिस्टर्ब आ रहा है सर, इको भी बहुत हो रही है। आवाज में बहुत डिस्टर्ब आ रहा है सर, इको भी बहुत हो रही है। हाँ सर, उधर से भी आवाज नहीं आती सही से। और सर अंतिम मुक्तक एक और सुन लीजिएगा जी। कि भारत के वीरों को। जी सर, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही सर। एक मुक्ता सर, एक मुक्ता सर। सर बहुत बढ़िया आपने सुनाया, बहुत सुंदर।
ठीक है सर। और क्योंकि समय की है हम हमारे अभी हमारे अंदर जो हैं तो हमें उन्हें सुनना होता है सर। तो और हंगामा 2022 को आते हुए हम लोग हंगामा करते हैं और करके अपनी बहन से निवेदन करूंगा कि वो और चंद बच्चियों के साथ आवाज करता हूँ कटोरी आवाज नहीं आ रही है सर आप लोगों को। आवाज में इको बहुत हो रहा है, बहुत इको हो रहा है। अच्छा, मैं से बहन आशा साहनी जी का आह्वान करता हूं कि कनक कटोरी कर्ण कर्ण फूल केंके सुन कोट कोट काम कूद कूद चली आवत। कनक कटोरी कर्ण कर्ण फूल केंके सुन कोट कोट काम कूद कूद चली आवत है। खन खन खनखार खन खन खनकार खंजनिका के कंगन पे जगत में संगीत की सुरसरिता बहावत है। गजरा के गुण गुणीजन गुणगान करे गंधवान मधुमास रंग पसरावत है। और घारी घारी घन केस गहराए रहे दातन स्वरूप शिखा सुंदर बढ़ावत है। मैं परम आदरणीय सम्मानीय परम ऋषि कवित्री सायनी जी का आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो मंच पे आए और हंगामा में हंगामा कुछ खास बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इतनी बड़ी भूमिका की जरूरत नहीं थी भैया, मैं इस लायक नहीं हूँ, पर मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने काव्य पाठ का शुभारंभ करती हूँ और 4 लाइनें बेटियों के नाम देती हूँ कि बेटियों को क्या चाहिए और क्यों चाहिए। बेटियों पर न केवल कहानी लिखो, बेटियों पर कहानी लिखने से, कविता लिखने से काम नहीं बनना है। इस पे मैंने लिखा है 4 लाइन। बेटियों पर न केवल कहानी लिखो, उनके जीवन में सुंदर जवानी लिखो। बेटियों पर न केवल कहानी लिखो, उनके जीवन में सुंदर जवानी लिखो। जी सके वो भी खुल कर संसार में, जी सके वो भी खुल कर संसार में, उनके इन हौसलों में रवानी लिखो, उनके इन हौसलों में रवानी लिखो। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आवाज पहुंच रही है आप सभी के बीच? ये बेटियों के लिए, ये बेटियों के लिए 4 लाइन थी, क्योंकि शुभकामनाएं देने से या कुछ भी करने से क्या होगा जब हम खुद धारण नहीं करेंगे। और उसके बाद मैं एक गीत पढ़ती हूँ जो देशभक्ति है कि हर वर्ष हम लोग बस ये मनाते हैं कि झंडा लेकर जाते हैं, लहराते हैं और चले आते हैं। उस पे मैंने एक गीत लिखा है। चूंकि समय का अभाव है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ। स्वागत। हर वर्ष गाते हम हैं, हर वर्ष गाते हम हैं, जनगण मन अधिनायक, कभी नहीं होते हैं मन से सेवक और विधायक, कभी नहीं होते हैं मन से सेवक और विधायक। और क्या करते हैं? हर वर्ष हाथों में झंडा, हर वर्ष हाथों में झंडा लेकर जाते स्कूल में, शोर शराबा नारे होते मिट जाते हैं फिजूल में, शोर शराबा नारे होते मिट जाते फिजूल में।
कभी हमारा मन यदि, कभी हमारा मन यदि हो जाता देश भक्ति का गायक, हर वर्ष गाते हम हैं जनगण मन अधिनायक। हर वर्ष गाते हम हैं जनगण मन अधिनायक। और क्या है, झंडा को लहरा कर हम, झंडा को लहरा कर हम देशभक्ति को गाते हैं। झंडा को लहरा कर हम देशभक्ति को गाते हैं। भारत के आजादी पर हम, भारत की आजादी पर हम कितना फिर इतराते हैं। भारत की आजादी पर हम कितना फिर इतराते हैं। सही भाव हृदय में लेकर, यही भाव हृदय में लेकर बन जाते जन गायक। हर वर्ष गाते हम हैं जनगण मन अधिनायक। जनगण मन अधिनायक। कभी नहीं हो से, कभी नहीं ते हैं मन से सेवक और विधायक। हर वर्ष गाते हम हैं जनगण मन अधिनायक। हर वर्ष गाते हम हैं जनगण मन अधिनायक। और तीसरा बंद रखती हूँ, हृदय सुमन उन वीरों को, हृदय सुमन उन वीरों को मन अर्पित कर पाता। हृदय सुमन उन वीरों को मन अर्पित कर पाता। तो बागों में खड़ा गुलाब, तो बागों में खड़ा गुलाब मंद मंद मुस्काता। तो बागों में खड़ा गुलाब मंद मंद मुस्काता। कुछ पुण्य हम भी पा जाते, कुछ पुण्य हम भी पा जाते वीरों के अभिभावक। हर वर्ष गाते हम हैं जनगण मन अधिनायक। हर वर्ष गाते हम हैं जनगण मन अधिनायक। हैं मन से सेवक और विधायक, कभी नहीं होते हैं मन से सेवक और विधायक। कभी नहीं होते हैं मन से सेवक और विधायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के बीच। और मैं अपने जो मेरी मूल विधा है उस पे मैं एक गजल पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि मैं ओज लिखती नहीं और श्रृंगार लिखती हूँ, और इसलिए मैं आज कुछ लाइनें रखती हूँ। और हालांकि गजलों की विधा इतनी बेहतरीन तरीके से आती नहीं है, लेकिन आप सभी के आशीर्वाद की कामना करते हुए मैं पढ़ती हूँ और आप सभी का आशीर्वाद मिले ऐसी आकांक्षा रखती हूँ। और आप सभी जितने दर्शकगण जुड़े हैं मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं एक मुक्तक के माध्यम से जुड़ते हुए कि फूल बनकर बिखरना नहीं चाहती, फूल बनकर बिखरना नहीं चाहती, तेरे कारण संवरना नहीं चाहती, तेरे कारण संवरना नहीं चाहती। शूल से हो भरे रास्ते ये मगर, फूल से हो भरे रास्ते ये मगर, तेरे चरणों में चढ़ना नहीं चाहती, तेरे चरणों में चढ़ना नहीं चाहती। और उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतने मन से आप सभी सुन रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और अपनी एक गजल के माध्यम से आपसे जुड़ती हूँ और उसके बाद मैं अपने बाणी को विराम दूंगी। नम आँखों से हमको तो
आप सभी का आशीर्वाद मिले, विशेष मंच का आशीर्वाद चाहूंगी। नम आंखों से हमको तो मुस्काना आता है, यादों के झोंकों से मन बहलाना आता है। नम आंखों से हमको तो मुस्काना आता है, यादों के झोंकों से मन बहलाना आता है। और अगली पंक्ति देखिए, पत्थर से कोई मारे तो, पत्थर से कोई मारे तो फर्क नहीं पड़ता मुझको, पत्थर से कोई मारे तो फर्क नहीं पड़ता मुझको, हर पत्थर से मुझको तो टकराना आता है। नम आंखों से हमको तो मुस्काना आता है, नम आंखों से हमको तो मुस्काना आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बड़ा निवेदन आपकी अनुमति हो तो मैं माननीय माइक बहुत इको कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है माइक। जी जी, तो मैं जी से निवेदन करते हुए जी मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने यहाँ से सारा सिस्टम चेक कर लिया है और ये कहीं से नेटवर्क की दिक्कत है, नेटवर्क की दिक्कत की वजह से इको आ रहा है। जी जी जी, अब मैं राजस्थान जो वीरों की धरती है और वहां से आए हुए हमारे अग्रज भारतवर्ष के बहुत श्रेष्ठ कवि, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, बहुत से सम्मानित पत्र पत्रिकाओं, अखिल भारतीय मुशायरों में और राजस्थान की मिर्जा गालिब अवार्ड से सम्मानित हमारे बीच हमारे अग्रज बहुत बड़े कवि गोविंद भारद्वाज जी उपस्थित हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि वो काय पाठ अपना शुरू करें और दो पंक्तियों के साथ माननीय गुस्ताख भाई की दो पंक्तियां हैं कि तुम जो आए रंगे बाहर आ गया, तुम जो आए रंगे बाहर आ गया, कलियां खिलने लगी हैं निखार आ गया, जामो मीना चले खुश है साकिया, जामो मीना चले खुश है साकिया, मैं कदे में कौन मैं ख्वार आ गया, मैं कदे में कौन मैं ख्वार आ गया। बस दो पंक्ति और कि बचपन का मजा हंसी ठिठोली में आएगा, बचपन का मजा हंसी ठिठोली में आएगा, जो आ गया है और रंगोली में आएगा, मुद्दत से आंख लगा के बैठा हुआ हूं मैं, मुद्दत से आंख लगा के बैठा हुआ हूं मैं, न जाने किस दिन वो मेरी झोली में आएगा। कुछ लोग मुंतजिर ही रह गए, कुछ लोग मुंतजिर ही रह गए, मेरा भी नाम क्या उसी टोली में आएगा, मेरा भी नाम क्या उसी टोली में आएगा। मैं माननीय गोविंद भारद्वाज जी की वंदना करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने अभी तक काव्य पाठ नहीं किया है तो आप भी अपनी एक रचना सुनाएं सर। आप हमारे अध्यक्ष हैं तो आप सबका आप निजामत कर रहे हैं तो आपका भी हमें सुनना है। जी तो आदरणीय गोविंद जी, मैं चाहूंगा कि शेष जी को मैं अपनी चंद पंक्तियों से जो है आमंत्रित करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी। शेष जी को मैं अपनी चंद पंक्तियों से आमंत्रित कर रहा हूँ आज के काव्य पाठ के लिए कि हम करते हैं आह्वान तुम्हारा हे कवि मित्र विशेष। आज बहुत अच्छा आपने संचालन किया, थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत है दोस्तों, फिर बताना चाहूंगा कि हमारी तरफ से नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम कोई बात नहीं, आप इंटरनेट से ही हो रही है। सबके जो माइक है वो म्यूट है, किसी का भी माइक खुला नहीं रहता है बीच में, और मैंने चेक कर लिया यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत केवल नेटवर्क की हो रही है। तो थोड़ा सा आप सभी के श्रोताओं का सहयोग चाहूंगा और कहना चाहूंगा फिर से शेष जी के बारे में, शेष जी को आमंत्रित करते हुए
कि हम करते हैं आह्वान तुम्हारा, हे कवि मित्र विशेष, और तुमको सुनने को आतुर है सब पूरा देश विदेश। तुमको सुनने को आतुर है सब पूरा देश विदेश, और हंगामा बरपाओ ऐसा, हंगामा बरपाओ ऐसा, श्रोता हो जाए मस्त। हंगामा बरपाओ ऐसा, श्रोता हो जाए मस्त, और कलम की अपने धार दिखा दो, कलम की अपने धार दिखा दो, रहे ना कुछ भी शेष, रहे ना कुछ भी शेष, रहे ना कुछ भी शेष। भाई शेषमणि शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो आए और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। बस सर, बिल्कुल समय सीमा बता रही है, समय कम है सर, मैं कम से कम टाइम लूंगा सर, और चंद पंक्तियां रखता हूँ जी। तुम्हें चाहा हंगा, तुम्हें चाहा अधिक सारे जहां से, तुम्हें चाहा अधिक सारे जहां से, मुकद्दर में मगर लाऊं कहां से, मुकद्दर में मगर लाऊं कहां से, तुम्हें चाहा बहुत सारे जहां से, तुम वाह 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 वाह, जहां से। आए मेरी जाने गजल तू ये बता, आए मेरी जाने गजल तू ये बता, कौन रुखसत हुआ हंस कर यहाँ से, कौन रुखसत हुआ हंस कर यहाँ से, मुकद्दर में मगर लाऊं कहां से, तुम्हें चाहा बहुत सारे जहां से। आगे देखें, किसी भी चीज पे गुरूर न कर, किसी भी चीज पे गुरूर न कर, हाथ खाली ही आया वहां से, हाथ खाली ही आया वहां से। मैं दुनिया छोड़ करके आ गया हूँ, मैं दुनिया छोड़ के आ गया हूँ, वो कब निकले भला अपने मका से, वो कब निकले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। सब्र भी चीज कोई होती है, सब्र भी चीज कोई होती है, सब्र भी चीज कोई होती है, वो आएगा जमी पर आसमां से, वो आएगा जमी पर आसमां से, तुम्हें चाहा बहुत सारे जहां से, मुकद्दर में मगर लाऊं कहां से, तुम्हें चाहा बहुत सारे जहां से। आप सभी को प्रणाम। और मैं अपने बहुत ही हर दिल अजीज भारतवर्ष के महानतम शायरों में से जो हमारे शायर हैं गोविंद भारद्वाज जी, मैं चाहूंगा उनसे बंधु करूंगा कि वो मंच पे आए और हमें काव्य रूप में आशीर्वादित करें। जी धन्यवाद। मैं मनोज जी सबसे पहले गुमनाम साहब का बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे इस सम्मानित पटल पर काव्य पाठ का अवसर दिया, और मंचासीन सभी गुणीजनों का मैं प्रणाम करता हूँ। पटल से जुड़े हुए मेरे मित्र भाई बुद्धत जी, भाई सुरेंद्र जी,
शोभा जी, खरे साहब, काफी लोग जुड़े हैं। मैं उन सबका वंदन करता हूं। क्योंकि बहुत समय कम है, अपनी कुछ बात मैं रखना चाह रहा हूं एक मुक्तक के माध्यम से कि शायर जी। कवि क्यों बनता है, मैं क्यों बना शायर कवि। ये 4 लाइनें देखी। हम सितारों की महफिल सजाने लगे क्या और बात, क्या बात। चांदनी के सरोवर बन्हाने लगे। हम सितारों की महफिल सजाने लगे और चांदनी के सरोवर में नहाने लगे। रात जब से तुम्हारी तड़फ में कटी, बस उसी दिन से कविता बनाने लगे। बस उसी दिन से कविता बनाने लगे। हम सितारों की महफिल सजाने लगे, चांदनी के सरोवर में नहाने लगे। रात जब से तुम्हारी तड़फ में कटी, बस उसी दिन से कविता बनाने लगे। वियोगी होगा पहला कवि, हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा ही कहा है। तो ये मुक्तक था। अब मैं क्योंकि बालिका दिवस है और सभी गुणीजनों ने पटल पर बालिका के ऊपर अपने मुक्तक और गीत लिखे हैं और पढ़े हैं। मैं एक गीत आपके बीच में मेरे बालिका पर, मेरी बेटी के ऊपर जो मैंने गीत लिखा है वो मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। जब बेटी जवान हो जाती है तो मोहल्ले वाले, रिश्तेदार सभी ये कहते हैं कि इसकी शादी क्यों नहीं कर रहे हो। चुभने लग जाती है वो बेटी। ये गीत देखिए आप, मैं आपके बीच में रख रहा हूं। मैं कुछ दोहे और कुछ जो है मुक्तक भी रखना चाहता था, लेकिन समय नहीं है, 3:30 तो बज चुके हैं, इसलिए मैं मूलतः गीतकार हूं। तो मैं एक गीत आपके बीच में रखता हूं। जी नहीं, आप सुनाए आदरणीय, बिल्कुल आपको हम लोग सुनेंगे, आप सुने। अच्छा, समय की पाबंदी नहीं है। तो ठीक है सर, फिर आप सुनिए। जी जरूर। ठीक है, मैं आज का जो परिप्रेक्ष्य है बालिका शिक्षा, तो मैं उसी पर एक गीत आपके बीच में रखता हूं, उसके बाद दोहे सुनाऊंगा आपको। कि एक तुलसी मेरे आंगन में, मैंने बालिका को, अपनी बेटी को तुलसी के प्रतीक के रूप में, क्योंकि तुलसी पूज्य है, तुलसी पवित्र है, तुलसी की हम आराधना करते हैं, हमारे लिए हम कन्याओं का पूजन करते हैं, तो मैंने तुलसी के प्रतीक के रूप में ये गीत लिखा है बेटी के ऊपर। कि एक तुलसी मेरे आंगन में गाती है, खिलती है, मुस्काती है। एक तुलसी मेरे आंगन में गाती है, हर्षाती है। क्यों दुनिया की आंखों में चुभती है, नहीं सुहाती है। एक बुलबुल मेरे आंगन में गाती है, हर्षाती है। एक कोयल मेरे आंगन में खिलती है, मुस्काती है। क्यों दुनिया की नजरों में चुभती है, नहीं सुहाती है। एक कोयल मेरे आंगन में, एक तुलसी मेरे आंगन में। कि जब तुलसी आंगन में आती और कोयल जैसे गीत सुनाती, जब तुलसी आंगन में आती, कोयल जैसे गीत सुनाती,
शबनम के कतरे सी है ये, गुलशन को महकाती है। एक बुलसी मेरे आंगन में गाती है, हर साथी है। क्यों दुनिया की आंखों में चुभती है, नहीं सुहाती है। एक बुलबुल मेरे आंगन में, कि इस तुलसी की बात निराली, और लगती जैसे शाम की लाली। इस तुलसी की बात निराली, लगती जैसे शाम की लाली। वृंदावन की मीरा है ये, राधा सी शर्माती है। एक कोयल मेरे आंगन में गाती है, हर साथी है। क्यों दुनिया की आंखों में चुभती है, नहीं सुहाती है। एक तुलसी मेरे आंगन में। और मेरी इस तुलसी की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, कि मिस्री सी इसकी बोली है, और कामधेनु सी ये भोली है। मिस्री सी इसकी बोली है, और कामधेनु सी ये भोली है। मिस्री सी इसकी बोली है, कामधेनु सी ये भोली है। पूजा की थाली सी है ये, गंगा राधा सी सकुचाती है। एक कोयल मेरे आंगन में, एक तुलसी मेरे आंगन में गाती है, हर साथी है। क्यों दुनिया की आंखों में चुभत बुलबुल मेरे आंगन में। ये प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि आज बालिका दिवस है, मैंने ये गीत आपके बीच में एक लिखा, पढ़ा मैंने। अब मैं कुछ दोहे आपके बीच में, तो पहला दोहा मैं मातृशक्ति के रूप में आपको समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में धन की लक्ष्मी, बुद्धि की देवी सरस्वती और शक्ति स्वरूपा तीनों ही हमारे जो शास्त्र में जो स्थान है वो स्त्रियों का ही है, देवियों का ही है। पहला दोहा मातृशक्ति के नाम, कि औरत का ही हर जगह आता पहले नाम। मातृशक्ति का हर जगह आता पहले नाम। चाहे सीताराम हो, चाहे राधे श्याम रे भैया, चाहे राधे श्याम। और ईश्वर एक है, कि देने वाला एक है, मत कर झूठी आस। देने वाला एक है, मत कर झूठी आस। जुगनू बहु तेरे मगर देते नहीं उजास रे भैया, देते नहीं उजास। और जब मैंने शहर की चौखटी पर एक श्रमिक का शोषण होते देखा, तब इस दोहे का प्रादुर्भाव हुआ, कि गांव छोड़कर आ गए क्यों शहरों की ओर। गांव छोड़कर आ गए क्यों शहरों की ओर।
पता नहीं तुमको यहाँ कितने आदम खोर रे भैया, कितने आदम खोर कि गांव छोड़ कर आ गए क्यों शहरों की ओर। पता नहीं तुमको यहाँ कितने आदम खोर रे भैया, कितने आदम खोर। और प्रेम के ऊपर ये दोहा देखिए कि नदियां जैसी प्रीति कर तुझे मिलेंगे मीत। हाँ गुमनाम साहब, आशा जी आप सोए मत, आप सुनिए कि नदियां जैसी प्रीति कर तुझे मिलेंगे मीत। अरे बहता जा होकर तरल यही प्रेम की रीति रे भैया, यही प्रेम की रीत। और एक दोहा नौजवानों के नाम कि भोर अनमनी सी लगे दिन सूने बदरंग। भोर अनमनी सी लगे, जब पत्र कि भोर अनमनी सी लगे दिन सोने बदरंग। रात नागिन सी लगे पिया नहीं जब संग रे भैया, पिया नहीं जब संग। कि भोर अनमनी सी लगे दिन सोने बदरंग। रात नागिन सी लगे पिया नहीं जब संग रे भैया, पिया नहीं जब संग। और कहते हैं ना कि इश्क एक बार आंखें देखते ही प्यार हो जाता है। दोहा देखिए कि बावरे मन का क्या करूं कियो मोहे बदनाम। बावरे मन का क्या करूं कियो मोहे बदनाम। अरे पल में दूजे का हुआ कैसो नमक हराम रे भैया, कैसो नमक हराम। कि बावरे मन का क्या करूं कियो मोहे बदनाम। पल में पराया हो गया कैसो नमक हराम रे भैया, कैसो नमक हराम। और मैं करुणा सागर कहूं और तू बोले रहमान। मैं करुणा सागर कहूं तू बोले रहमान। तेरा वो रहमान ही मेरा दया निधान रे भैया, मेरा दया निधान। और हम त्योहारों पर हजारों रुपए के फटाके फोड़ देते हैं, सैकड़ों रुपए के रंग बरसा देते हैं, लेकिन उस गरीब की बात इस दोहे में है कि महंगाई की मार से मच गया हाहाकार। महंगाई की मार से मच गया हाहाकार।
अरे फीके फीके से लगे मुफलिस को त्योहार रे भैया, मुफलिस को त्योहार। और हमारे बीच में एक ऐसी हादसा हुआ, अभी हमारे विपिन रावत साहब चले गए, एक दोहा देखिए कि चले गए क्यों छोड़कर मुझे अकेला, चले गए क्यों छोड़कर हमें अकेला, गम में डूबी जिंदगी मन में है संताप रे भैया, मन में है संताप। वैसे तो मैं दोहे 1 घंटे तक पढ़ सकता हूँ, लेकिन अब मैं दोहों को विराम दे रहा हूँ और एक गीत आपके बीच में रखता हूँ श्रृंगार का, और फिर अगर समय बचेगा तो एक गजल भी आपके बीच में रखूंगा। स्वागत। कि तेरी अंजुरी में भर भर के, वाह, तेरी अंजुरी में भर भर के वेद मंत्र अक्षर अक्षर, और राधा वाली अमर कथा से, रजिया वाली अमर कथा से, रांझा वाली अमर कथा से तुम्हें करूंगा अजर अमर, तेरी अंजुरी में भर भर के वेद मंत्र अक्षर अक्षर, और राधा वाली अमर कथा के गीत लिखूंगा अजर अमर, तेरी अंजुरी में भर भर के। अब मैंने इस गीत में कुछ ये बंद आप पर विशेष ध्यान चाहूंगा, कुछ अलग से लिखने की कोशिश किए, ध्यान चाहूंगा। तेरी अंजुरी में कि सिर्फ तुम्हारी प्यास बुझाने मैं पानी से भाप बनूंगा, और भाप का ताप सहन कर बादल से बरसात बनूंगा, कि सिर्फ तुम्हारी प्यास बुझाने, सिर्फ तुम्हारी प्यास बुझाने मैं पानी से भाप बनूंगा, और भाप का ताप सहन कर बादल से बरसात बनूंगा, हवा चलेगी शहर शहर, गांव गांव और शहर शहर, हवा चलेगी शहर शहर, मैं बादल बनकर बरसूंगा, मैं बादल बनकर बरसूंगा, खोल के रखियो अपना घर, राधा वाली अमर कथा से, रजिया वाली अमर कथा से, रांझा वाली अमर कथा से तुम्हें करूंगा अजर अमर, तेरी अंजुरी में भर भर के। बंदे के कि लेना लेना सब कोई जाने, कि लेना लेना सब कोई जाने, मैं देने के लिए बना हूँ, और जितना ज्यादा दे देता हूँ उससे पाता लाख गुना हूँ, कि लेना लेना सब कोई जाने, मैं देने के लिए बना हूँ, जितना ज्यादा दे देता हूँ उससे पाता लाख गुना हूँ, सबकी रहमत लूं भर भर,
फूल खिलाऊं मैं घर घर, सबकी रहमत लूं भर भर। फूल खिलाऊं मैं घर घर, मैं बसंत हूँ बरखा ऋतु हूँ, मैं बसंत हूँ बरखा ऋतु हूँ, मैं ही हूँ तेरा पतझड़। राधा वाली अमर कथा से, डांडिया वाली अमर कथा के गीत लिखूंगा अजर अमर, तेरी अंजुरी में भर भर के। आखिरी बंद कि प्रेम में, इश्क में बहुत ताकत होती है, बहुत जुनून होता है। ये बंद देखिए कि मैं विराट हूँ सृष्टि चक्र की, मैं विराट हूँ सृष्टि चक्र की, गति मंतर कर दूंगा और एक बूंद में सिर्फ प्रेम का सागर सब भर दूंगा। कि मैं विराट हूँ सृष्टि चक्र की, मैं गति मंथर कर दूंगा और एक बूंद में सिर्फ प्रेम का सागर सब भर दूंगा। कि माटी के पुतलों से है नश्वर, माटी के पुतलों से क्या डर, ये संसार सिर्फ है नश्वर। आओ मेरी बाह पकड़ लो, मिट जाएंगे सारे डर। राधा वाली अमर कथा से, रजिया वाली अमर कथा से, रांझा वाली अमर कथा से, तुम्हें करूंगा अजर अमर, तेरी अंजुरी में भर भर के। वेद मंत्र अक्षर अक्षर, राधा वाली अमर कथा के गीत लिखूं अंजुरी में भर भर। अब मनोज जी, जी धन्यवाद, धन्यवाद सभी गुणीजनों का। भाई सोहन जी को विशेष रूप से मैं प्रणाम करता हूँ। जी जी जी। और आदरणीय आपके लिए मैं जो है 2 पंक्तियां देना चाहूंगा। आपके इस बेहतरीन कार्य के लिए मैं 2 पंक्तियां देना चाहूंगा, मेरी तरफ से आपको समर्पित है। खासकर आज का जो आपने सम्मान दिया, वास्तव में आपका सानिध्य हमें मिला। और 2 पंक्तियां मैं आपको दे रहा हूँ कि जीत लिया मन आपने, जीत लिया मन आपने, आज मंच पर आए, जीत लिया मन आपने, आज मंच पर आए, अपने दोहों से आप है हंगामा पर छाए, गोविंद जी हंगामा पर छाए। मैं एक हिंदी की गजल आपके बीच में और रख रहा हूँ। हंगामा 2022, सर एक मिनट। हंगामा 2022 के प्रायोजक हमारे भारतवर्ष नहीं, विश्व के बहुत उच्च कोटि के कवि, और जिन्होंने अपने इस काव्य की ओर से पूरे विश्व में हंगामा मचा रखा है, उससे महाप्राण, हिंदी की महाप्राण के संबंध में मैं 2 पंक्तियां कहूंगा और उनको आमंत्रित करूंगा कि हम लोग बिना उनके आशीर्वाद के रह जाए तो गलत है, नाइंसाफी होगी। जी लीजिए कि जिनके शुभ नाम से ही काव्य का होता है हंगामा, जिनके शुभ नाम से ही काव्य का होता है हंगामा, काव्य मीमांसक तत्वदर्शी कवि हृदयों के अभिरामा।
मैं माननीय गुमनाम लखनवी जी से यह कहते हुए आग्रह करूंगा, आपको पहले मुझे पहले पढ़वाना चाहिए था सर। जी 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 बहुत शुक्रिया आप वरिष्ठ हैं आप भाई शेषमणि शर्मा जी। लेकिन मैं एक चीज सर, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, हालांकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है और चूंकि ये कार्यक्रम मुझे तो निश्चित लोग सुनते ही रहेंगे। आज हमारे बीच आदरणीय गोविंद जी हैं और गोविंद जी का जो है एक गजल वो अपनी रखना चाह रहे हैं, तो जरूर मैं आह्वान करूंगा कि वो अपनी गजल रखें। आज हम उन्हीं को सुनना चाहेंगे और इस कार्यक्रम का आज जो है स्थगन भी करेंगे। गोविंद जी की गजल से होगा, बहुत ही बेहतरीन। आपका एक छोटी सी गजल है हिंदी की। जी जी स्वागत। कि जो दर्द हमारा थक कर चूर हुआ जाता, त्यों रूप तुम्हारा ये सिंदूर हुआ जाता। कि जो दर्द हमारा थक कर चूर हुआ जाता, त्यों रूप तुम्हारा ये सिंदूर हुआ जाता। कि बड़ा जतन से रखा उम्र के कच्चे पारे को, बड़ा जतन से रखा उम्र के कच्चे पारे को। अरे तुम्हें देख क्या लिया कि ये काफूर हुआ जाता। तुम्हें देख क्या लिया कि ये काफूर हुआ जाता। जो दर्द हमारा थक कर चूर हुआ जाता, त्यों रूप तुम्हारा ये सिंदूर हुआ जाता। कि पहले भी गाते थे गजलें हम तो दर्दों की, पहले भी गाते थे गजलें हम तो दर्दों की। लेकिन अब तो रोना भी मशहूर हुआ जाता। लेकिन अब तो रोना भी मशहूर हुआ जाता। जो दर्द हमारा थक कर चूर हुआ जाता, त्यों रूप तुम्हारा ये सिंदूर हुआ जाता। कि ये कैसा मौसम है आदम खोर जमाने का, ये कैसा मौसम है आदम खोर जमाने का। अरे जो पहले दुश्मन था अब दस्तूर हुआ जाता। जो पहले दुश्मन था अब दस्तूर हुआ जाता। जो दर्द हमारा थक कर चूर हुआ जाता, त्यों हुआ जाता। और गुमनाम साहब एक बतौर खास शेर आपको नजर कर रहा हूं। कि जाने स्वागत। कि जाने तूने क्या कर डाला मिठ बोले मन को। जाने तूने क्या कर डाला
मिठ बोले मन को जो शराब से उल्टा ये अंगूर हुआ जाता, जाने तूने क्या कर डाला मिठ बोले मन को जो शराब से उल्टा ये अंगूर हुआ जाता, जो जो दर्द हमारा थक कर चूर हुआ जाता, त्यों त्यों रूप तुम्हारा ये सिंदूर हुआ जाता, त्यों त्यों रूप तुम्हारा ये सिंदूर हुआ जाता। धन्यवाद जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त। और वास्तव में सर कहना चाहिए कि आज हमारा पटल जो है धन्य हो गया। और अरे आपका आशीर्वाद साहब, आपका आशीर्वाद। मैं तो आभारी हूँ, आपने इतने प्रतिष्ठित पटल पर मुझे अवसर दिया और आप कृपा बनाए रखें। अभी हम लोग आपसे सीख रहे हैं, और अभी हम लोग आपके जो है कहीं आपसे बहुत दूर है और हमें आपसे सीखने की जरूरत है। और आप ऐसे ही अपना वरद हस्त हमारे ऊपर, हंगामा के ऊपर, हमारे पटल पे बनाए रहे। आप गुमनाम साहब जब कहें वो तब हाजिर हूँ मैं, आप जब कहेंगे जब हाजिर। सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ भाई शेषनाथ शर्मा जी को, जिनकी बदौलत आज मैं पटल पर जिन्होंने हौसला अफजाई की, भाई पंकज जी खरे, सुरेंद्र जी, सागर साहब, ये जो भी लोग आए हैं, जुड़े हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। कहना चाहूंगा मेरी आज प्यारी सी बहन इस समय पटल पे मौजूद है, आशा साहनी। आपका भी जो है बहुत अच्छा, जो है सरस्वती वंदना बहुत अच्छी रही, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। और कुल मिलाकर जिन लोगों ने अपने अभी तक हमें पटल पे आशीर्वाद दिया, उनके नाम मैं लगातार लेता आ रहा हूँ। बीच में कुछ लोग अंत में कार्यक्रम के अंत की तरफ पटल से जुड़े हैं, एक बार उनका भी नाम जरूर लेना चाहूंगा। हमारे साथ हमारी बहन अनामिका सिंह अविरल जी जुड़ चुकी थी, भावना मौर्य जी जुड़ी थी, आनंद शुक्ला जी जुड़े थे, प्रतिभा सिंह जी शर्मा जी, शोभा सतीश पाठक जी जुड़ी थी, आदरणीय बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी जुड़ चुके थे। और कहना चाहूंगा राजकरण सिंह जी, डॉक्टर रूपचंद शास्त्री, महेश चंद गुप्ता जी, सीमा श्रीवास्तव मेरी प्यारी बहन लगातार अभी भी जुड़ी हुई है, तृप्ति गोस्वामी जी और अंजलि द्विवेदी जी, मीना जी, और भाई हमारे लगातार जिनका कि मैं नाम चूंकि पटल उनका नाम उर्दू में लिखा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं आपका कमेंट सामने ले रहा हूँ। आप लिख रहे हैं सदारत का हक अदा कर दिया। जी भाई, आप बिल्कुल वजह फरमाते हैं कि वास्तव में गोविंद जी ने आज सदारत का जो है हक अदा कर दिया। और वास्तव में सुखन है, तो कहना चाहिए कि सदर सुखन है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया भाई। और मैं यही कहूंगा कि आप हमेशा मिलता रहे। और वापस में चूंकि आपके संचालक आदरणीय शेषमणि शर्मा जी ने तो कार्यक्रम स्थगित की मैं घोषणा करूं, उससे पहले मैं आपको इजाजत जरूर चाहूंगा, यदि इजाजत हो और आदरणीय अध्यक्ष जी की इजाजत हो, तो मैं आज के कार्यक्रम स्थगन की घोषणा करना चाहूंगा, यदि आपके कोई वक्तव्य देना कहना चाहें। जी जी, सभी ने अच्छा कार्यपाठ किया और मैं सबका आभारी हूँ, खास तौर से आपका क्या आपने हमें अवसर दिया, और पटल पर जो भी उपस्थित जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, हमारे गुणीजन सभी काव्यपाठ जिन्होंने किया, उन सबका भी मैं अभिवादन करता हूँ, उन सबको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सबको जितने भी लोग आदरणीय भाई सोहनलाल शर्मा जी हमारे बड़े भाई हैं, उतना आशीर्वाद प्रतिदिन पटल को देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बहन हमारी सीमा श्रीवास्तव जी बहुत ही प्यारी मेरी बहन है और जो है लगातार अपना आशीर्वाद, लगातार अपनी दुआओं से नवाजती है। भाई प्रदीप मिश्र जी प्रतिदिन पटल पे जो उपलब्ध रहते हैं। और हमारे साथ आज जुड़ने वालों में भाई अंजलि द्विवेदी जी भी लगातार, और जितने भी लोगों ने आज पटल से जुड़ के आशीर्वाद दिया, हमारे जो है मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को सुना, आप सबका मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों शुक्रगुजार हूँ आपका। और आज
इस पटल को मैं स्थगन की घोषणा करूं, उससे पहले आज के अपने सम्मानित मंच को और अपने सभी श्रोताओं को फिर 4 पंक्तियां दूंगा। 4 पंक्तियां देते हुए पटल स्थगन की घोषणा करूंगा दोस्तों। और कल फिर 2:30 बजे मिलते रहेंगे हम लोग, हंगामा मस्ता रहेगा, आप और हम एक होते रहेंगे। और दोस्तों ये तो आज जो थोड़ी सी दिक्कतें आई ये हमारी तरफ से नहीं थी, मैंने पूरा कोशिश करके देखा, लेकिन जो भी लोगों के व्यूज आ रहे थे उन्हें हम ले रहे थे। और दोस्तों हमने देखा ये नेटवर्क की समस्या की वजह से आज थोड़ा सा जो है आवाज इको कर रही थी, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने सभी दोस्तों से। उनको जो दिक्कतें हुई उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा, आपके जो है व्यवधान पड़ा। और अंजू जी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, और कहना चाहूंगा कि जो है आपको 4 पंक्तियां दे रहा हूँ, खास करके भाई आपके लिए है। देखिएगा जो आपने लिखा है, कोई जब अपना वक्त देता है तो हम सबको बड़ा तोहफा। जी भाई बहुत बड़ी बात है, और मैं भी यही कहता हूँ कि आप सब जो पटल पे उपस्थित होके हमें अपना वक्त देते हैं, हमें बहुत बड़ा तोहफा देते हैं भाई। आप हैं तो हम हैं, आप ना हो तो हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं है दोस्तों। ये डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी नहीं है, ये पटल नहीं है दोस्तों। आप हो तो हम है, आपसे ये पटल है दोस्तों। तो अपनी मोहब्बतों से यूं ही नवाजते रहिए। और 4 पंक्तियां आपको देते हुए आज की सभा को यहीं पर विराम दूंगा कि ध्यान दीजिएगा कि आप सभी नित खूब जमाते। दोस्तों क्या देखिएगा, सभी को, अपने साहित्यकारों को और जो है पटल पे उपस्थित मोजिस मेहमानों को दे रहा हूं कि आप सभी नित खूब जमाते भावनाओं के रंग, आप सभी नित खूब जमाते भावनाओं के रंग। आपका प्यार अनोखा, देखा आपका प्यार अनोखा, हो गई दुनिया दंग, हो गई दुनिया दंग। वो दोस्तों दुनिया के दंग होने का ये जो है सबसे बड़ा हमारा अवार्ड यही है कि जो कल तक जनसंख्या हमारे दर्शकों की 50,000 थी, वो हमारे आज वही जनसंख्या बढ़ के 5,000 दर्शक और जुड़ चुके हैं दोस्तों। हंगामा की जो हंगामा देखने वालों की जनसंख्या पूरे विश्व में 55,000 से ऊपर पहुंच गई दोस्तों। 55,000 से ज्यादा लोग हंगामा को देख रहे हैं। कहना चाहूंगा कि आप सभी नित खूब जमाते भावनाओं के रंग, और देखा आपका प्यार अनोखा, दुनिया रह गई दंग। और हंगामा के मंच पे निष्दिन स्वागत तुम्हारा, हंगामा के मंच पे है निष्दिन स्वागत तुम्हारा। और आशीर्वाद तुम्हारा जग में, आशीर्वाद तुम्हारा जग में, सबसे अनमोल है यारा, सबसे अनमोल है यारा, सबसे अनमोल है यारा। दोस्तों इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं, कोई रिवार्ड नहीं। अपने आशीर्वाद से रोज नवाजते रहिए, यूं ही पटल पे आते रहिए दोस्तों। बहुत बहुत जय शुक्रिया, आभार, मेहरबानी, शब्बा खैर, बहुत दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।